अब अध्याय 1 में ही अपनी संख्याओं की जानकारी को बढ़ाते हुए एक प्रयास को और लेते हैं। और उस प्रयास का पहला प्रश्न ये कह रहे हैं कि एक बस ने अपनी यात्रा प्रारंभ की और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से प्रारंभ की, यानी यहाँ पर कोई बस स्टॉप है, यहाँ से बस चल रही है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक समान चाल से चल रही है, ऐसा यहाँ पर दर्शाया, या औसत चाल मान लीजिए से चल रही है, और वो चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी हमें ये ध्यान रखना है कि उसकी चाल जो है फिक्स हो गई है ना, औसत जो भी है 60 किलोमीटर आ गया की चाल से विभिन्न स्थानों पर पहुंची। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया। देखिए, ए से चली है बी तक तो 4170 किलोमीटर दूरी तय किया है, और बी से सी तक तो सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, जी से ए पुनः पहुंच गई। मतलब ये ऐसा करके पूरी जगह घूमते फिरते घूम फिर कर यहाँ पर वापस आ गई है बस। ठीक है, जैसे हम लोग यात्रा करते हैं और घूम फिर के वापस अपनी जगह पहुंच जाते हैं, इस तरह ये चलता है। ठीक है, तो इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। अब इसमें अलग अलग प्रश्न हैं, कई प्रश्न हैं, एक एक प्रश्न उठाते हैं। तो पहला प्रश्न ये कह रहा है ए से डी तक जाने में, यानी यहाँ से बस चलेगी, इस स्टॉप पर आई, फिर दूसरे स्टॉप पर आई, फिर यहाँ स्टॉप पर आई। तो ए से डी तक जाने में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी, दूरी का मतलब ये दूरी, ये जितना भी लिखा हुआ है सब दूरियां लिखी हुई है। इस यहाँ से ए से बी तक की दूरी दी है 4170, बी से सी तक 3410, और सी से डी तक 2160, डी से ई तक है 8140 किलोमीटर, और ई से एफ तक है 4830 किलोमीटर, एफ से जी तक है 2550 किलोमीटर, और जी से ए तक पुनः वापस आने में 1290 किलोमीटर, इतनी दूरी तय कर रही है। ठीक है ना। तो पहले प्रश्न ये कह रहा है कि ए से डी तक जाने में, यानी कि यहाँ से बस अगर यहाँ तक गई है तो इसके द्वारा तय की गई दूरी, दूरी तो ऑलरेडी लिखा है, तो इनसे यहाँ तक की दूरी जोड़ दीजिए तो आपकी दूरी निकल आएगी। तो इसका आंसर, पहले का आंसर होगा ए से डी तक जाने में बस द्वारा तय की गई दूरी। हल, ए से डी तक जाने में कुल दूरी कितनी हो जाएगी? ए से बी, बी से सी, सी से डी। तो लिखेंगे, अब चूंकि ऑलरेडी रूट बना हुआ है तो हम लिख देंगे ए से बी की दूरी धन बी से सी की दूरी, बी से सी की दूरी, ये दूरी यहाँ पे बराबर लगा लेते हैं। ठीक है, और फिर कहाँ तक? डी तक जाना है, बी से सी पहुंच गए, और सी से डी तक की दूरी, सी से डी की दूरी, ये तीनों दूरी जोड़ दें, यानी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो डी तक की कुल दूरी निकल आएगी। तो देखिए, ए से बी कितना चले थे? ए से बी चले थे 4170 किलोमीटर, बी से सी चले थे 3410 किलोमीटर, 3410 किलोमीटर, और सी से डी तक चले थे 2160 किलोमीटर, इतनी दूरी चले थे। अब कुल दूरी कितनी हो जाएगी? तो इसके लिए जोड़ दीजिए, इकाई में 0 0 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, किलोमीटर का पैमाना लिख दीजिए पहले। अब देखिए, इधर है 7 और 1 8, 8 6 14 की 4 हासिल का 1 को इसमें जोड़ दीजिए, तो 1 से 1 2, 4 6 और 1 7। अब हासिल तो आया नहीं, तो ये वाला 4 3 7 2 9, 9740 किलोमीटर उसने ए से डी तक जाने में बस द्वारा कुल दूरी तय की। यानी यहाँ से चला और यहाँ तक कुल दूरी कितनी आ गई?
9,740 किलोमीटर। ठीक है, अब इसी में से इसका दूसरा प्रश्न उठाते हैं। अब इसी का दूसरा प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि अब बस जो है डी से जी तक जाने में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी, यानी यहां से यहां तक तो पहुंच चुकी थी बस, अब बोल रहे हैं यहां से इस बिंदु तक, यानी डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, तो डी से जी तक जाने में बस द्वारा तय की गई दूरी। तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम डी से ई तक की दूरी जोड़ दें और ई से एफ और एफ से जी तक की दूरी जोड़ दें तो हमारा काम निकल आएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं डी से जी तक, बाकी तो वही वो सब रहेगा, कुल दूरी किसकी यहाँ पर लिख दीजिए, डी से जी तक, डी से जी तक। तो कुल दूरी कितनी आ जाएगी, जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाला था वैसा इन तीनों दूरी, पहला स्टॉप, दूसरा और तीसरा, इन तीनों स्टॉप को जोड़ दीजिए तो यहाँ तक की दूरी निकल आएगी। तो लिखेंगे डी से ई तक की दूरी, डी से ई की दूरी, फिर ई से एफ तक की दूरी में जोड़ते चलना है, इन सबको जोड़ देना है, ई से एफ की दूरी और जोड़ दीजिए एफ से जी की दूरी, एफ से जी की दूरी, एफ से जी की दूरी, ठीक है, जोड़ दीजिए। तो लिखिए कितना है, डी से ई कितना चला था, 8,140 किलोमीटर, 8,140 किलोमीटर में जोड़ दीजिए 4,830, 4,830 किलोमीटर में जोड़ दीजिए 2,550 किलोमीटर, 2,550 किलोमीटर, बस जोड़ दीजिए तो कुल दूरी निकल आई। इकाई में शून्य शून्य शून्य, तो यहाँ पर आ जाएगा शून्य, और किलोमीटर तो पहले लगा लीजिए या बाद में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो शुरू करते हैं, 4 3 7 5 12 की 2, हासिल का 1, तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 8 10 और 5 15 की 5, हासिल का 1, तो 8 में से 1 जोड़ दीजिए तो 9 हो गया, 9 4 13, 13 2 15, तो ये निकल आया 15,520 किलोमीटर। कम इसलिए लगा लेते हैं क्योंकि अभी भारतीय पद्धति पढ़े थे ना कि 3 अंक के बाद जो है हमें कम लगाना है, तो ये आंसर में लगा सकते हैं। अब इसी का ये 2 हो गया, अब तीसरा भी लेते हैं। अब ये जो तीसरा प्रश्न कह रहे हैं कि बस द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो बस द्वारा तय की गई कुल दूरी का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ए से बी तक जाएगी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, जी से ए तक पहुंच गई वापस। तो इतना जितना भी यहाँ सामने दूरी रखी हुई है, इन सारी दूरियों को जोड़ दें तो बस द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब लिखते हैं यहाँ से, बस द्वारा तय की गई कुल दूरी, यहाँ पर इसका हल निकाल लेते हैं। तो चूंकि ये तो पता है कि बस इसी रूट पर चली है, तो हमको क्या करना है, जितनी भी ये दूरियां लिखी हुई हैं हम ऐसे लिख लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, यहाँ पर लिख ले कुल दूरी, कुल दूरी यही तो दूरी है, जितनी दूरी है स्टेशन बने हुए इन सब की दूरी लिख लीजिए, सी से डी, फिर डी से ई, फिर ई से एफ और एफ से जी और जी से पुनः ए तक पहुंच गया। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 स्टेशन है, सातों को नाम लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और वापस गंतव्य तक। ठीक है, तो लिखते हैं ए बी है 4,170, ठीक,
BC चला था 3410, 3410 किलोमीटर हम बाद में लिख लेंगे, ठीक है। और इस पर चला था, C से D चला था 2160, D से E चला था 8140, 8140, और E से F तक चला था 4830, और इधर चला था 2550, 2550 किलोमीटर, और वापस पहुंचा है G से A तक 1290, 1290। ये सारा का सारा काहे में है, किलोमीटर में है। किलोमीटर हम लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो जोड़ दीजिए, कितना आया जी। तो देखिए इकाई में सबके शून्य 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 शून्य, तो इकाई में आ जाएगा शून्य, और आखिरी में किलोमीटर लिखना ही पड़ता है क्योंकि दूरी है, और किलोमीटर में दी है तो हम पहले से लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं, बाद में लिख दीजिएगा। अब ये इकाई वाला काम खत्म, अब दहाई वाला स्थान लेते हैं। दहाई वाले में 7 और 1 8, 8 6 14, 14 14 4 18, 18 3 21, 21 21 5 26, 26 4 30 5 35 की 5 हासिल का 3 हासिल है, ठीक है। तो 3 को पहले से इसमें जोड़ लीजिए, तो 3 और सैकड़े बार में आ जाएंगे, तो 1 ये और पहले का 3, तो 3 और 1 4, और 4 8, 1 9, 1 10, 8 18, 18 2 20 3 23, 23 23 2 25 की 5, ये भी 5 आ गया। हासिल का इस पर आ रहा है 2, तो 1000 में आ जाइए। तो 2 में 4 पहले से जोड़ लीजिए, तो 4 और 2 6, और 3 9, 2 11, 11 11 8 19, 4 23, 2 25 और 1 26, तो ये आ गया 26,550, अर्थात कम लगा लीजिए, तो 26,550 किलोमीटर कुल दूरी उसने तय करी। किसने? बस द्वारा तय की गई, यानी यहाँ से चलकर वापस यहाँ पहुंची, तो बस द्वारा तय की गई कुल दूरी हो गई है 26,550 किलोमीटर। हम इसी का चौथा प्रश्न ये कह रहे हैं कि क्या आप C से D तक, कहां से? C से D तक, C से D तक मतलब ये दूरी, और D से E तक, D से E तक मतलब ये दूरी का अंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो अंतर का मतलब क्या होता है? जो बड़ी दूरी में से छोटी वाली दूरी को घटा दीजिए तो अंतर निकल आएगा, कितना, मतलब इन दोनों दूरियों में कितना अंतर है, ये अंतर निकल आएगा। तो यही तो ज्ञात करना है। तो क्या आप C से D और D से E तक की दूरियों का अंतर ज्ञात कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये लीजिए, ये हल लीजिए। तो सबसे पहले लिख लीजिए C से D तक की दूरी और D से E तक की दूरी। तो C से D, या ऐसा क्योंकि बड़ी दूरी जो है ये है, तो इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में, दोनों घटा दीजिए। तो D से E तक की दूरी लिख लीजिए, D से E तक की दूरी कितनी है? D से E तक है 8140 किलोमीटर, 8140 किलोमीटर। और C से D तक, C से D तक ये रही 2160, C से D तक की दूरी 2160 किलोमीटर, ये आ गया। अब अंतर का मतलब होता है घटा देना, तो अंतर के लिए हम यहां पर घटा देते हैं। अंतर कितना हो जाएगा, घटा दीजिए, यहां पर चिन्ह लगा दीजिए। तो शून्य में से शून्य गया शून्य, किलोमीटर का पैमाना तो अर्थ लिखना ही लिखना पड़ता है, तो लिख दीजिए आप ही। अब ये बना 4, 4 से 6 तो जाएगा नहीं, तो बनेगा 14, इधर सुधार लेंगे तो 14 में से 6 गया 8, ठीक है। और ये बन जाएगा, 1 निकल गया तो ये बन जाएगा, कितना बन गया 10, तो 10 में से 1 गया 9, और इधर से 1 इधर से निकल गया तो बना 7, 7 में से 2 गया 5,
तो 5,980 किलोमीटर का अंतर है। अब एक प्रश्न और है, वो भी लेते हैं। अब इसी का ये 5वां प्रश्न ये कह रहे हैं कि बस द्वारा निम्नलिखित यात्रा में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी देखिए, दो चीजें दी हुई है, एक तो दूरी दी हुई है और किस रफ्तार से गाड़ी चल रही है, यानी किस चाल से चल रही है वो भी दिया हुआ है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, ठीक है, औसत निकाला जाता है। तो उसमें क्या करना है कि समय ज्ञात करना है आपकी, यानी यहां से दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन दिए हैं कि पहला ए से बी, यहां से यहां तक जाने में उसको कितना समय लगा, फिर सी से डी माने यहां से यहां तक के जाने का समय निकाल के दीजिए, और ई से जी यानी ई से एफ, एफ से लेके जी यानी यहां से यहां तक की दूरी में कुल समय कितना लगा ये बताना है। और कुल यात्रा यानी कि यहां से चली और बस यहां पहुंच गई, तो जितनी दूरी उसने तय करी है उसमें कुल कितना समय लगा ये ज्ञात करना है। तो एक एक करके लेते हैं हम लोग। जैसे ए लेते हैं, पहला वाला लेते हैं हल। पहला क्या कह रहा है, ए से बी तक की में लिया गया समय। तो समय निकालने का सूत्र होता है, ये याद रखिए आप सूत्र। तो इससे क्या होगा कि आपको आगे भी काम आएगा। सूत्र होता है समय का, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये सूत्र, दूरी मतलब जितनी दूरी चलती है उतनी दूरी में, और जो जिस चाल से चल रही है उस चाल का अगर भाग दे देते हैं तो इस यात्रा में लगा समय निकल आता है। तो सबसे पहला कौन सा था, ए से बी तक की दूरी थी 4000। अब हम यहाँ पर लिखते हैं समय। तो दूरी कितनी थी देख लीजिए, दूरी थी ए से बी तक की 4170 किलोमीटर। अब चूंकि समय का निकला है, समय निकलता है किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है, ये मतलब ये तो घंटा, तो समय घंटे में निकलेगा, ठीक है, जो भी है। चूंकि चाल चल रही थी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो समय हमारा घंटे में निकलेगा। तो और चाल कितनी थी 60, तो यहाँ पर लिख लीजिए 60। तो एक शून्य से एक शून्य काट देते हैं। तो अब 417 में 6 का भाग दे दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 417/6। और अगर आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है तो यहाँ किनारे निकाल लिया करिए, 417 में 6 का ऐसे भाग दे दीजिए। तो 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 छंग 36, 4 40, 1 41 यानी 5, और ये 7, और 6 9 54, और ये आ गया 3 का मतलब हो गया 6 पंचे 30, या ऐसे लिख सकते हैं 69 तो पूरा आ गया, और सही ऐसे लिख लीजिए 69 सही 3/6। इसका मतलब भी कर सकते हैं ना, 3 एकम 3, 3 2 3 6, यानी कि 69 सही 1/2 घंटे। इसका मतलब हो गया कि 69.5 घंटे, यानी 70 में से आधा घंटा कम लगा। ऐसा मतलब चाहे आप यहीं पर इसका भाग देके पूरा 69 इसको भाग दे सकते हैं, यहाँ पर 6 पंचे 30, ये शून्य हो जाएगा, 6 पंचे 30 ऐसा, तो ये कट जाएगा। तो चाहे तो आप ऐसा ही लिख लीजिए 69.5 घंटे, और चाहे तो ऐसे लिख लीजिए, जैसी इच्छा हुई, दोनों में दोनों चलता है, ठीक है। चाहे तो आप ऐसा लिख लीजिए, चाहे तो आप ऐसा लिख लीजिए, जिस तरह आपकी सुविधा हो, दोनों चीजें सही रहती हैं। तो ये तो हो गया पहला वाला। अब बी वाले को लेते हैं। तो बी वाले के लिए इसको हटाते हैं, फिर बी को उठाते हैं। अब बी वाला लेते हैं। बी वाला है सी से डी तक। तो सी से डी तक की ये बाकी सूत्र तो वही रहेगा, केवल यहां पर ये जगह बदलेगी। तो सी से डी तक की दूरी कितनी है, 2160 किलोमीटर, और चाल तो वही फिक्स है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए, सबसे पहले आसान किया करिए, जो शून्य है वो हटा दिया करिए, जो बचेगा इसका भाग दे देते हैं। तो इधर बचा 216/6। अगर सीधे अगर भाग दे सके तो 6 तिरिक 18 और 3 और 6 छंग 36 सीधे कट सकता है ये।
तो 6 तेरे 18, 3 बचता है, 3 36, 36 36 घंटे। आप सीधे सीधे ऐसे लिख लीजिए, चाहे यहाँ भाग देके निकाल लीजिए, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो इस तरह निकल आया। अब लेते हैं सी वाला। अब सी वाला ये कह रहे हैं, ये सी ई से जी तक, यानी यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां तक 2 दूरियां शामिल हैं, देख लीजिए, एक इधर वाली भी इधर वाली भी, इन दोनों को जोड़ के फिर 60 का भाग देना पड़ेगा। तो ई से जी तक की दूरी में हमको लगना है, पहले तो कुल दूरी कितनी है, एक तो ये है, एक ये, दोनों को लिख लीजिए, 4830, और ये इतनी है 2550, और भाग देना है चाल का 60 में। तो इन दोनों को पहले जोड़ लीजिए, कितना आया। तो इन दोनों को जोड़ने से बन गया ये तो 60 तो है ही, और 0 से 0 जोड़ा 0, और 3 और 5 ये बन गया 8, और 8 और 5 13 की 3 हासिल का 1 में 4 जोड़ा तो बन गया 5, और 2 7, 7380 किलोमीटर में 60 का भाग देंगे, और 0 से 0 हटा दीजिए। अब ये बचा 738/6, 738/6 भाग देखिए 6 एकम 6, 1 आया 13 हो गया, 6 दूनी 12, फिर 1 बचा, 6 तिरिक 18। तो इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए 6 एकम 6, 1 बना 13, तो 6 दूनी 12, और 6 तिरिक 18, इतना ये घंटे आ रहा है। ये सीधा सीधा हो रहा है। तो आप सीधे सीधे भाग देके निकाल लीजिए, चाहे इधर भाग दे दिए, एक ही बात है। 6 एकम 6, 1 बचा 12, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, इतने घंटे निकल आए। अभी बचा है ये वाला, इसको भी साफ करते हैं, फिर इसको निकालते हैं। अब ये इसका जो है कुल यात्रा पूछ रहा है, डी में ये पूछ रहा है कुल यात्रा कितना है, यानी यहां से चला, यहां से यहां पहुंच गया था, तो कुल कितनी दूरी। अभी हमने शायद दूसरा या तीसरा नंबर का प्रश्न लगाया था, उसमें कुल कितनी दूरी आई थी, कुल यात्रा की दूरी आई थी, ये अभी हम लोगों ने निकाला था, कुल दूरी निकल आई थी 26,550 किलोमीटर। इतना वो पहले उसमें निकाल चुके हैं हम, पिछले प्रश्न में। ये यार अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से जोड़ लीजिए। तो ये कुल दूरी तो यहाँ ये अब हम निकाल ही चुके हैं, तो अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, सीधे इसको इसमें रख दीजिए तो और आसान रह जाएगा। तो लिखिए, शुरू करते हैं। समय, यानी इस कुल यात्रा में लगा समय कितना है। तो देखिए कुल दूरी यहाँ से चली, फिर वहां पहुंच गई है, वो है 26,550, वो अभी हम जोड़ चुके हैं 26,550, और चाल अभी भी वही औसत चाल कितनी है, 60 की। तो 1 0 से 1 0 तो उड़ा दीजिए, फिर इसको बचा जो है इधर उतार लीजिए, ये बना 2655, यानी 2655 में से 6 का भाग देना है। तो अब उधर करने के बजाय इधर कर लीजिए, एक ही बात है। या सीधे सीधे अगर भाग देना चाहें तो यहाँ से भाग देना शुरू करिए, देखिए 6 का भाग दीजिए, तो 6 चौके 24, ऐसा, ठीक है। 2 बचा, अब ये बन गया 25, फिर से 6 चौके 24 है, 25 में से 24 गया 1, तो अब ये बना 15, 15 में भाग देंगे तो 6 दूनी 12 है, 2 बार गया। अभी बचा 3, तो 6 पंचे 30, यानी दशमलव लगा के 5 घंटे, ऐसा भी लिख सकते हैं। या वही 3 बचा था तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 442 सही 1/2 घंटे, ऐसा भी लिख सकते हैं। और अगर आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है तो यही चीजें जो है यहाँ पर बगल में लिख के, कहा यहाँ बगल में भाग दे दीजिए, ये निकल आएगा। बहुत आसान है। और तो फिर आज इसको यहीं पर रोकते हैं, अगले वीडियो में फिर दूसरा लेते हैं।